समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, मौसम और बेरहम होता जा रहा है। जहां कभी खूब बारिश होती थी, अब रेत उड़ने लगी है। और इन हालात के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं वो औद्योगिक देश जो विकास की दौड़ में इतनी तेज भागे कि आज जलवायु के फेफड़े ग्रीन हाउस गैसों से भर गए हैं। और इसका सबसे ज्यादा नुकसान भुगत रहे हैं विकासशील देश। जलवायु परिवर्तन की वजह से हर साल 2 करोड़ लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। 1992 में औद्योगिक देशों ने ग्लोबल वार्मिंग को सीमित रखने के लिए विकासशील देशों की आर्थिक मदद करने का वादा किया था। तब से वो ग्रीन क्लाइमेट फंड जैसे साझा फंड में ज्यादा पैसे दे रहे हैं। ये फंड दर्जनों देशों में जलवायु परिवर्तन की गति घटाने या इसके असर से निपटने की कोशिशें कर रहे हैं। कुछ देश निजी हैसियत से भी ऐसी पहल कर रहे हैं, जैसे जर्मनी का इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव या IKI। ये कार्बन उत्सर्जन घटाने या रोकने वाले प्रोजेक्ट्स को पैसे देता है और विकासशील देशों को ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में मदद करता है, जैसे तटीय इलाकों को समुद्र के बढ़ते जलस्तर से बचाना। जलवायु अनुमान से ज्यादा तेजी से बदल रही है, इसलिए ये कवायदें और अहम होती जा रही हैं। इसका मतलब ये भी है कि औद्योगिक देशों को जेब और ढीली करनी होगी। ठीक अनुमान लगाना तो मुश्किल है कि जलवायु संकट से निपटने में कितना खर्च हो रहा है, पर विकसित देशों ने 2023 में $10,000 करोड़ की मदद का वादा किया था। हालांकि इस पर कोई बात नहीं हुई कि कौन कितने पैसे देगा। और ये तो तय है ही कि $10,000 करोड़ नाकाफी हैं। 2030 तक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने की लागत 3 गुना हो जाएगी। अब ये पैसा कहीं से तो आना ही है। ऐसे में CO2 सर्टिफिकेट से मदद मिल सकती है। इसमें 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड की कीमत तय कर दी जाती है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाली कंपनियां CO2 सर्टिफिकेट खरीदकर इसकी भरपाई कर सकती हैं। उनका दिया पैसा विकासशील देशों में कार्बन उत्सर्जन घटाने की कोशिशों में जुटे प्रोजेक्ट्स जैसे विंड फार्म या जंगल लगाने के लिए दिया जाता है। जो देश अपने जलवायु लक्ष्य पूरे नहीं करते, उन्हें दूसरे देशों से प्रदूषण के अधिकार खरीदकर भरपाई करनी होती है और ये महंगा पड़ सकता है। जर्मनी में 43 टन CO2 की भरपाई में कई हजार यूरो लगेंगे, जितने में एक इंसान 11 बार बर्लिन से न्यूयॉर्क हुआ है। लेकिन स्विट्जरलैंड में इतने ही CO2 की भरपाई की कीमत 3 गुना होगी और भविष्य में ये कीमत बढ़ती ही जाएगी। अभी ट्रेडिंग सर्टिफिकेट का कोई ग्लोबल सिस्टम नहीं है, जबकि ये बहुत मददगार हो सकता है। ये जलवायु संबंधी उपायों के लिए पैसों के नए रास्ते खोलेगा, पर इसमें सब कुछ अच्छा ही नहीं है। आलोचक कहते हैं कि ये सर्टिफिकेट अमीर देशों को अपना उत्सर्जन घटाने से रोकते थोड़ी ना हैं। तो 2021 में कई देशों की तरह जर्मनी ने भी जीवाश्म ईंधन इस्तेमाल करने पर कार्बन टैक्स लगाना शुरू किया, यानी जो ज्यादा खर्च करे वो ज्यादा भुगते। भविष्य में खाने के सामान, कपड़ों और तमाम चीजों पर भी आपको ये कार्बन टैक्स लगता दिख सकता है।